ओम शांति। आज 9/1/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ। प्रश्न है, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से ही तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। तुम्हें कोई भी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, जिनके तकदीर में स्वर्ग के सुख ही नहीं है उनकी क्या निशानी है? उत्तर, वो ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल की भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किस रूप में कभी आता है। गीत चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप तो एक है। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते हैं। आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। यह जो अमूल्य अंतिम जन्म है, इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन है, तुम इसे खाओ, तुम इसे बैठो, तुम इसे ही सुनो। तो मरजीवा बनते हैं, उनके लिए यह जन्म साथ रहना ही होता है। यह एक ही तो ऊंचा जन्म है। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ ही नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है। साधु संत महात्मा और देवात्माएं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा, जब तब दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बना के थकते भी नहीं हैं। समझते ही इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो ये सब कुछ अभी भूल जाओ। इससे मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं किसी को मिला भी नहीं, इसलिए दुख नहीं खत्म हुआ। बहुत किताबी आदि है। क्रिश्चियन लोग भी कितना सिखाते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं। मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से ही मार दो। बहुत किताबें पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद ही आता हूँ तो मेरा नाम खुदा है। तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात ही नहीं थी वो मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते वह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं जो कहीं पे भी नहीं लिखी है। रामा के आदि मध्यांत रचता और रचना का सार समझाकर सारी तुम्हें मैं समाचार के रूप में सुनाता हूँ। फिर भी कहते हैं अच्छा
जास्ती नहीं दो बच्चों, 2 अक्षर तो याद करो। मन मना भव, मध्याजी भव। अपनी प्राप्ति को तो याद करो। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग के है ना, मन मना भव, मध्याजी भव। परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो तुम्हें सहज राजयोग सिखाया। कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति में बहुत याद करते थे, गाते भी हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई न करे। फिर भी कुछ भी नहीं समझते, गाते रहते हैं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया तो है, याद का क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तभी बाप को बहुत याद करना होता है। फिर सतयुग में आता सुख भी याद आता, सतयुग का आता सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़ बच्चे, बच्चों में देखो है कितने अनपढ़ बच्चे बाबा के। उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि दूसरा कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना होता है, मुख से कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं। मन मना भव, मध्याजी भव। सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तभी पापों का बोझा विनाश हो जाएगा, विकर्म विनाश होंगे। फिर ही मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं ये बातें कुछ ना कुछ गीत में तो है। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र ही एक है। यह भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे देखो बाइबल एक है ना, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका एक ही शास्त्र है। क्राइस्ट का भी बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं उसने पीस स्थापन किया, शांति स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने कैसे पीस स्थापन किया। उसमें पीस की तो कोई बात ही नहीं है। शांति तो अभी तक किसी को मिली ही नहीं, नहीं तो मांगना बंद करते। कहते हैं क्राइस्ट ने शांति स्थापन की। बाबा कहते हैं बच्चे जो आते हैं ना उनकी महिमा करते रहते हैं। तो तुम भी आए थे तो इतने शास्त्र लिखे तुमने, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा तो नहीं करेंगे ना। भारतवासियों को अपना धर्म तो है ही नहीं, देवी देवता थे भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे होना है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी ही फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे स्कूल आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, जीने के लिए पैसा तो मिलता है, कुछ मर्तबा भी मिलता है दुनिया में वो पढ़ाई से। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको तो अंधश्रद्धा ही कहा जाता है। समझते नहीं है, करते जाते हैं। तो बाबा कहते ये तो अंधा ही हुआ ना, तो अंधश्रद्धा। अंधी की औलाद अंधा भी कहते हैं, फिर भी नहीं समझते। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं। अभी पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। कुछ तो बन गए ना। लेकिन शास्त्र पढ़ने से तुम क्या बने, और भी दुखी बने।
और भी बेसमझ बेचारे लाचार भ्रष्टाचारी बन गए। यह भी पाठशाला है बाबा की। यह कोई सत का संग नहीं है, यहाँ पे तो सत्य बनना है। लिखा है ईश्वर विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए ना। जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा ना। ईश्वर तो सबका है, सो भी विश्व के लिए है, तो सभी को पैगाम देना है ना। देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। तो क्या है, अपना स्वधर्म याद करो। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वरूप भी है, मेरा स्वभाव भी है, मेरा रूप भी है। तो अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो, तो क्या हो जाएगा, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखना है। कितना समय हम योग में रहते हैं, ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है, माना चार्ट लिखना है। तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने के लायक है या नहीं है। अपना मुंह आईने में देखो, चार्ट लिखना माना रोज अपना मुंह आईने में लिखना, तो पता पड़ जाएगा मैं सतयुग के लायक हूँ या त्रेता के लायक हूँ, या प्रजा में भी चले जाऊंगा क्या नहीं जाऊंगा। ये देखना माना चार्ट लिखना। पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए चार्ट लिखने को कहते हैं बाबा। तो देख भी सकते हो कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारी आयु की जीवन याद आती है ना। तो क्या एक दिन का याद नहीं कर रख सकते, क्या तो एक दिन का चार्ट नहीं लिख सकते, एक दिन का याद नहीं पड़ेगा, देखना है ना। हम बाबा को और चक्रों को कितना समय याद करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करने से ही तुम रुद्र माला में पिरोने के लिए जल्दी दौड़ पहनेंगे। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। रुद्र माला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई नहीं जानते तो सिखा भी कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा ही है राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। राजाई मिलती है तुम्हें अभी भी और आगे भी। अभी भी तुम्हें सुख और बाबा के छत्र छाया का अनुभव होता है। तुम सब राजऋषि हो, वह सब हाटी योगी ऋषि है, वहाँ भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी सब प्रजा भी चाहिए। सन्यासी में तो राजा रानी है नहीं। उनों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर स्वर्ग देवी बगीचा है, वही याद पड़ेगा ना। तो बात तुम बच्चों ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो बाबा को चार्ट ही नहीं लिखते हैं, चलते चलते थक भी जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलेवड शांति दाता शक्ति दाता बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, सब राजाई का वर्षा, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, उनसे क्या क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत ही जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देह से देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे ना, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पीछे आए हो
तुम भी बिगड़ शरीर ही आए थे, यहाँ धरती पे आके शरीर मिला, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, अब तुम्हारा पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। वो तो चाहते ही मुक्ति है, समझते हैं जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर तो दुख ही आएगा। इससे तो अच्छा मुक्ति। यह नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, परंतु परम धाम को भूल गई है। कहते हैं बाप आकर सभी मैनर्स को और बाप ही सभी मैसेंजर को भी भेजते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं। वास्तव में कोई भेजता नहीं हूँ मैं। ये तो ड्रामा अनुसार अपने अपने समय पे सब आते हैं। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं ना। तुम बच्चे की बुद्धि में बाप और चक्र याद है। तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते यहाँ दुख बहुत है, इसलिए वो मुक्ति चाहते हैं। ये दो अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ तो नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका दाता एक ही बाप है, बाकी सब पतित है। दुनिया सारी पतित है। इन अक्षरों पर कोई कोई बिगड़ते हैं। कहेंगे सब पतित है तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ बच्चों, तुमको अशरीरी भेजा था ना, अभी भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इसलिए सभी ने सद्गति मांगा, सद्बुद्धि मांगा। मुझे भाग्य विधाता भी कहते हैं, तो मैं तुम्हें भाग्य देने के लिए तो ये सब विधान बता रहा हूँ। इस शिक्षा से सद्गति होती है, योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ का कमी नहीं थी। दुख देने वाला कोई विकारी नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूँ जो तुमको फिर कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। वह ऐसा ठंडी भी वह ऐसे बाबा कहते वह ऐसे तुम्हें कर्म भी नहीं कूटने पड़ेंगे और दुख के डंडे भी नहीं पड़ेंगे। और बाबा ने कहा है वह ऐसी ठंड भी नहीं होगी क्योंकि मधुबन में एकदम डिग्री, कश्मीर से भी 0 से भी एकदम लो हो गया टेम्परेचर, एकदम बर्फ़ बन गया है सब तरफ। बर्फ़ की परत है मधुबन में, अभी पड़ी थी, कल परसों हुआ है ऐसे। तो बाबा ने कहा वह ऐसी ठंड भी नहीं पड़ेगी। देखो साकार मुरली, लेकिन बाबा को सब पता है कौन से समय में आगे क्या होना है, तो है ना कमाल। वह ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, तो बहुत गर्मी, कभी ठंडी, बहुत ठंडी। वह ऐसे आपदाएं नहीं होती हैं। सदैव वसंत ऋतु रहती है। नेचर सत्व प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासी के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियाँ जाती है तो कहते हमारे पास फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनाते ही नहीं, ब्राह्मण कुल की भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं कहे समझते हैं। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के लिए हॉलीडे मनाते। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी मेरे यहाँ ही बहुत है, ज़रूर किसी में प्रवेश किया होगा ना। दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अभी दक्ष प्रजापिता के लिए बहुत लिखा शास्त्रों में, उसको भी नहीं समझते, तो क्या उसमें आया होगा ना। ऐसे भी नहीं कहते कि श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली मैंने ही बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी होती है। बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो बाप कितना सहज समझाते हैं। सिर्फ याद करो, परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद ही नहीं करने देती। आधा कल्प की दुश्मन है माया, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितनी धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यह तो पाठशाला है ना।
यह तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं। पाठशाला में अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं होती। पढ़ाई में कभी ब्लाइंड फेथ होता है क्या? कुछ तो बनते हो ना पढ़ाई से। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, अंधश्रद्धा में फंस गए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। समझना पड़े, जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वो सब कुछ ब्लाइंड फेथ हुआ है ना। आजकल छोटे बच्चों ने भी गुरु करा, आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं। नहीं तो फायदा है। बाबा कहते हैं नहीं तो कायदा तो वैसे वानप्रस्थ में गुरु करने का था ना, शास्त्रों में के अनुसार देखे तो। फिर भी छोटे बच्चों को गुरु कराते, इसका मतलब सबकी ही उतरती कला है। तो कोई मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, तीव्र गति के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलेवड बाप को कितना याद करते हैं। नंबर 2, जो कुछ पढ़ा है वह सब कुछ भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी नहीं कहना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे मैं पन को समाप्त करने वाले सफलता मुहूर्त भव। वरदान, अपने आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी मैं पन में नहीं आना। मैंने किया नहीं किया, मैंने किया नहीं, बाप ने किया है, बाप ने निमित्त बनाया है। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से ही यही निकले कि इनकी तात और बात से बस बाबा ही है। स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना माना सही कार्य में लगाना और अपने सुख शांति के और तन मन धन सभी के खजाने को बढ़ाना ही समझदारी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।